वाहिगुरु साध संगत जी, गुरु साहिबान के आशीर्वाद से बहुत ही प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ आज फिर सारी संगत ने मिल बैठकर सुखमनी साहिब का पाठ किया। सार की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जोर के साथ मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयु लाल समय विचौ झूले लाल, जय सिया राम। तो साध संगत जी, जैसा आपको पता है आज बारी है 20वें अष्टपदी के सार की। 20वीं अष्टपदी के सार की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगी। जब हम 15वीं, 16वीं, 17वीं अष्टपदी कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 अष्टपदियां हैं, इन 3 अष्टपदियों में हमें प्रभु के बारे में बताया है और प्रभु के बारे में बताकर फिर हमारा आगे का सफर शुरू हुआ है। ऑडियो की इशू आ रहा है। एक बार मुझे हमारी संगत जो ऑनलाइन जुड़ी हुई है वो मुझे देखकर बताएगी कि ऑनलाइन इस वक्त ऑडियो का क्या स्टेटस है, आप सबको ऑडियो मिल रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा। ऑडियो के बारे में अगर मुझे बताएं, वैसे मैं अपनी सारी संगत जो यहाँ पे इस वक्त बैठी है उनको बताना चाहूँगी कि जब भी हमारा ये अष्टपदी का सार होता है, साईं कनिष्का का मैसेज है ऑडियो इज परफेक्ट। आप लोग कुछ और भी जो इस वक्त देख रहे हो मुझे बताएं तो मैं आगे सार शुरू करूं। तो सारी संगत को बताना चाहूंगी कि बहुत पिछले कई बार से अष्टपदी का सार हमारा ऑनलाइन पेज जो है दरबार का निज वैकुंठ धाम, उसके ऊपर लाइव प्रसारण किया जाता है। देश विदेश से हमारी संगत जुड़ती है, देखती है, जो नहीं देख पाते वो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देखते रहते हैं और हमें अब तक अपनी जो उनकी राय है वो बताते रहते हैं। बहुत पसंद आ रहा है सबको और जिस तरह से यहाँ पे पूरा दरबार भरा हुआ है देखकर लग रहा है कि सारी संगत को वाकई में रस है सुखों की खान के बारे में जानने का। हम सब कहते हैं कि सुखमनी साहिब सुखों की खान है, अमृत है। तो चलिए सुखों की खान में आज 20वीं पायदान पर हम आते हैं और यहाँ से सुख की खान में एक बार डुबकी लगा दें। तो मैं आपसे कह रही थी कि 15वीं, 16वीं, 17वीं अष्टपदी में हमें प्रभु के बारे में बताया है और उसके बाद जब हम 18वीं अष्टपदी में आते हैं तब हमें बताया जाता है कि प्रभु के पास तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है हमारे सतगुरु। सतगुरु के बारे में कि सतगुरु अपने सेवकों के साथ क्या करते हैं, किस तरह से उनका बीड़ा पार करते हैं, उसके बाद हमें सतगुरु का रास्ता बताया कि प्रभु तक पहुंचने का रास्ता हमारे सतगुरु के पास से जाता है। सतगुरु के बारे में 8वीं अष्टपदी में गुरु साहिब ने बताया और उसके बाद 19वीं अष्टपदी में उन्होंने बताया कि सतगुरु के पास जाने पर नाम का जाप करना है। रास्ते में उन्होंने साथ ही में हमें एक चाबी भी थमा दी कि सतगुरु के पास जाना है और नाम जपना है। इसीलिए गुरु साहब ने 19वीं अष्टपदी के शुरू में ही श्लोक में ही कह दिया था कि साथ न चाले बिन भजन विख्या सभी विचार। तो प्रभु के बारे में जानना, सतगुरु के बारे में जानना और
नाम जपने के बारे में जानना। अब क्या आता है 20वीं अष्टपदी पे? क्या है 20वीं अष्टपदी का जो श्लोक है वो हमें एक शब्द के बारे में बहुत ही डिटेल में बताता है, और वो शब्द है समर्पण, सरेंडर। बहुत गहरा शब्द है ये। समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक आपके हाथ में चाहे कोई भी खजाना हो, कोई भी चाबी हो, आप खजाना नहीं पा सकते। समर्पण ये है वो चीज़ जो आपके पास है, जो आपका खजाना है, जो आप देकर उस प्रभु के खजाने को पा सकते हैं, सुखों की, अमृत की खान को पा सकते हैं। इसीलिए प्रभु गुरु साहब फरमाते हैं, फिरत फिरत प्रभु आया परया तव सरनाई, नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाई। अब देखिए समर्पण का भाव कहाँ से शुरू होता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जन्मों जन्मों से मैं फिरता रहा हूँ, हर जन्म में मेरा जो जीवन था वो अधूरा था। क्यों अधूरा था? क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हो पाया था। प्रभु के नाम की महिमा मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैं हर जन्म में अधूरा रहा हूँ। हर जन्म में मैंने प्रभु का नाम नहीं जपा और आवन जावन के चक्कर में फंसा हुआ, जन्मों योनियों में भटकता हुआ परया तव शरणाई, अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है, जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। ना नमस्कार किए बिना, उनको ध्याए हुए बिना, उनका नाम जपे कोई चारा नहीं है। इसलिए जन्मों जन्मों में फिरता हुआ, जोनी जोनी भ्रमण करता हुआ, अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी ये विनती है, मुझे अपनी भक्ति के साथ ले आओ, मुझे अपनी भक्ति के साथ जोड़ दो। इतने जन्मों में पता नहीं मानुख ने क्या क्या मांगा होगा। कभी अपने घर परिवार के लिए संपत्ति मांगी होगी, कभी नाम मांगा होगा, कभी ऊंचा ओहदा मांगा होगा, कभी भौतिक सुखों की चीजें मांगी होगी। लेकिन इस जन्म में जब सतगुरु मिले, प्रभु की महिमा के बारे में पता चला, तब सिर्फ एक ही पुकार है उस सेवक की कि मेरी विनती ये है, मुझे अपनी भक्ति के साथ जोड़ो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये इस लेवल तक आने के लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो आइए समर्पण के बारे में और जानते हैं। जाचक जन जाचे प्रभुदान, कि है प्रभु, मैं ये जो सेवक तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा याचक हूँ, मैं तुम्हारे आगे याचना करता हूँ, कर कृपा देवा हरे नाम, कि कृपा करो मुझ पर। हे प्रभु, मुझे अपना नाम दे दो। ये जो भाव है, समर्पण का भाव है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में गुरुओं ने अनेक तरह से कहा है। गुरु अर्जन देव साहिब की एक और बहुत प्यारी मीठी वाणी है, बहुत प्यारा मीठा शब्द है, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देओ, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देओ, नाम बिना त्रिग त्रिग असने, नाम के बिना हर एक चीज धिक्कार योग है, बस अपना नाम दे दो। सेवक समर्पण के साथ जब इस स्तर पर आता है, तब प्रभु की कृपा बरसती है। आगे प्रभु का सेवक क्या मांगता है? कहता है, साध जना की मांगो दो, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ साध संत जनों की पैरों की धूल मांगता हूँ। क्योंकि वो साध संत जन जो कि तुम्हारी भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हारे नाम के रंग में रचे बसे हुए हैं, जिनमें तुम्हारा स्वरूप है, बस उनके पैरों की धूल ही दे दो, मैं तर जाऊंगा। पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा हो, बस मेरी जितनी भी ये इच्छा है उसको पूर्ण कर दो। कोई बड़ी इच्छा मैं नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ तुमसे साध जनों की चरणों की धूल मांग रहा हूँ, वो तो मुझे दे दो।
सदा सदा प्रभु के गुण गाऊं। हे प्रभु, मैं सदा सदा तुम्हारे गुण गाऊं। सांस सांस प्रभु तुम्हें ध्याऊं। सांस प्रति श्वास मैं सिर्फ तुम्हारा ही नाम ध्याऊं। मैं सिर्फ तुम्हारा ही सिमरन करूं। चरण कमल से लागे प्रीत, तुम्हारे चरण कमलों के साथ मेरी प्रीत जुड़ जाए। भगत करो प्रभु की नित नीत, और मैं प्रभु नित्य नित्य ही बस तुम्हारी ही भक्ति करूं। एक ओट एको आधार, क्योंकि तुम ही मेरा एक ओट हो, तुम ही मेरा आसरा हो, तुम ही मेरा टेका हो। नानक मांगे नाम प्रभु सार। तो गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम जो कि सर्वश्रेष्ठ तत्व का आधार है, मैं तुमसे तुम्हारा नाम मांगता हूँ। बस मुझ पर इतना कृपा कर दो कि मैं तुम्हारा नाम जप सकूं। इतनी कृपा दृष्टि ही मुझे दे दो ताकि तुम्हारा नाम जप सकूं, कृपा पा सकूं। क्योंकि प्रभु की दृष्टि महासुख हुई। प्रभु की दृष्टि में महासुख है। वो सुख किसी और चीज में नहीं है जो प्रभु की दृष्टि में है। इसीलिए सेवक बार बार ये याचना करता है, मुझे अपनी भक्ति के साथ जोड़ दो, मुझे अपना नाम दे दो कि नाम जपने में जो महासुख है वो किसी और चीज़ में नहीं है। जब मैं तुम्हारा नाम जपूंगा तब तुम्हारी कृपा मिलेगी। तुम्हारी कृपा मिलेगी तो तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी, और उस दृष्टि में सारे सुखों की खान है। हर रस पावे बिरला कोई, लेकिन हरि के प्रेम रस का स्वाद कोई बिरला पुरुष ही प्राप्त कर सकता है। यूं तो पढ़ने को सब पाठ पढ़ते हैं, लेकिन उस पाठ में रस किसको किसको मिलता है, ये कोई बिरला ही पा सकता है। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, जिन्हों को ये रस का स्वाद समझ में आ जाता है वो तृप्त हो जाते हैं। जिन्होंने ये राम नाम का रस चखा है उनको तृप्ति मिल जाती है। पूरन पुरख नहीं डोलाने, पूर्ण पुरुष नहीं डोलता है। पूर्ण पुरुष से क्या मतलब? अब पहली लाइन हम दोबारा सुनते हैं। जन चाख्या से जन तृप्ताने, क्योंकि जन तृप्ताने से ही पूरन पुरख शब्द का महत्व हमें समझ में आता है। जन तृप्ताने यानी सेवक तृप्त हो जाते हैं। तृप्ति कब मिलती है? जब जो हमारी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले, जब हमें भूख लगी होती है और हमें पेट भर के खाना मिल जाता है, जो हमारी खाना खाने की इच्छा थी वो पूर्ण हो जाती है, हमें तृप्ति मिल जाती है। जब हमें नाम कमाने की इच्छा होती है और हम अनेकों कर्म करके अपना नाम कमाते हैं, तो हमें तृप्ति मिलती है कि हाँ, हमारा नाम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लोग हमें जानते हैं। इसी तरह से जब धन का संचय लोग करने लगते हैं कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए, घर में सुख सुविधाएं होना चाहिए, जब वो जोड़ लेते हैं तब उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है कि हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, वो तृप्ति। लेकिन भौतिक चीज़ें जोड़ने में जो तृप्ति मिलती है, उसके साथ साथ लोभ भी छुपा हुआ होता है, क्योंकि ये तृप्ति अधूरी होती है। इसके साथ लोभ भी जुड़ा होता है, जो हमें कभी भी उस तृप्ति के जाल से निकलने नहीं देता। लोभ के कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, उस तृप्ति के साथ ये लोभ जुड़ा हुआ आता है। लेकिन जिससे प्रभु के नाम के रस में स्वाद आ जाता है, वो अपनी आत्मा से तृप्त हो जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद लोभ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए गुरु साहब ने दूसरी लाइन की शुरुआत में ही लिखा है कि पूरन पुरख, जो व्यक्ति पूर्ण हो जाते हैं, जिनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर वो कभी नहीं डोलते। सुभर भरे प्रेम रस रंग, सुभर भरे प्रेम रस रंग,
जो कि प्रभु के प्रेम में के रस में भीगे होते हैं, उनके रंग में रचे बसे होते हैं। उपजे चाव साध के संग, और उनके मन में प्रभु से मिलन की चाहना केवल ऐसे साधु जनों की संगत में होती है जो कि प्रभु के प्रेम में, उनके रस में, उनके रंग में रचे बसे होते हैं। सुभर भरे, यूँ तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखने जाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन हमें यूँ समझ में आएगा कि वो पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। भरे रहते हैं मतलब रचे बसे रहते हैं, बिल्कुल डूबे हुए रहते हैं। परे शरण आन सब त्याग, तो जब वे सेवक साधु की शरण में आते हैं, किन साधु की शरण में आते हैं? जो प्रभु के प्रेम में, उनके रंग में रचे बसे होते हैं। ऐसे साधुओं की सेवा में सब कुछ त्याग के जो आते हैं, अंतर प्रगास अनदिन निर्मलाग, उनके भीतर दिन रात प्रभु का नाम जप जप के, प्रभु के नाम की लौ जगती है, प्रभु के नाम के साथ प्रीत जुड़ती है, और उनके अंतर मन में आत्मज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। बड़ भागी जपया प्रभु सोई, बड़ भागी है, भाग्यशाली है ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु का नाम जपा है। नानक नाम रते सुख होई, इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि नाम में अनुरक्त होने से, नाम में रचे बसे रहने से महासुख प्राप्त होता है। यूँ तो जब जो लोग शारीरिक सुख, भौतिक सुख, मानसिक सुख की याचना करते हैं, वो हमेशा जन्म मरण के चक्कर में घिरे रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक, जो आत्मिक सुख की खोज में निकलते हैं, उन्हें पता है कि आत्मिक सुख का खजाना किससे मिलेगा? वो सिर्फ राम नाम की चाबी से मिलेगा। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि जिन्होंने सतगुरु के प्रेम में डूबे हुए निर्मल विचार और निर्मल शिक्षा पर चलकर राम नाम जपा है, उन सेवकों की मनसा पूरी हो गई है। जिनको प्रभु होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। तो जिन सेवकों ने अपने सद्गुरु की शिक्षा मानकर, उनके निर्मल विचार मंत्रों पर चलकर प्रभु का नाम जपा है, जिनकी मनसा पूरी हो गई है, उन पर जन को प्रभु होयो दयाल, प्रभु दयाल हो जाते हैं। सेवक कीनो सदा निहाल, और वो अपने सेवकों को निहाल कर देते हैं। बंधन काट मुकत जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, और तब वो प्रभु अपने उस सेवक के भ्रम, दुविधा, माया के बंधन काट देते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। जन्म मरण, इसका दुख और भ्रम, उसका विनाश कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। इच्छा पुनी श्रद्धा सब पूरी, तब उस सेवक की इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब उसको उसके प्रभु की इतनी कृपा मिलती है कि प्रभु उसके सारे बंधन काट देता है, जन्म मरण दुख भ्रम इन सब का विनाश कर देता है, तब उस सेवक की इच्छा पूर्ण होती है और उसकी श्रद्धा भी भगवान के दरबार में स्वीकार की जाती है। रवरया सत्संग हजूरी, अब सेवक व्यापक प्रभु के साथ सदैव रहने लगता है। वो उसका प्रभु सदैव अपने अंग प्रत्यंग के साथ अपने सेवक को रखता है। जिसका साथ लिया मिलाए, जिस प्रभु का वो सेवक बना था, उस प्रभु ने उस सेवक को अपने साथ मिला लिया है। कितनी बड़ी बात है ये कि वो जिसका बनना चाह रहा था, उसकी श्रद्धा उसके दरबार में, इस प्रभु के दरबार में स्वीकार हुई और उस प्रभु ने उसको अपना बना लिया, अपने साथ मिला लिया। नानक भक्ति नाम समाई, गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि
कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही सेवक नामी प्रभु में समा जाता है। नाम, शब्द, नाद, ये सब उस प्रभु परमात्मा के ही स्वरूप है। नाम में समा जाना मतलब प्रभु में समा जाना। जो सेवक प्रभु का नाम जप कर, प्रभु के नाम में रंग कर, प्रभु के नाम में समा जाते हैं, वो प्रभु सो क्यों बिसरे जी घाल न माने। वो प्रभु क्यों बिसारेगा, क्यों विस्मृत, उसको क्यों भूला जाए, जो कि किसी के भी परिश्रम को नष्ट नहीं करता। यानी जो भी सेवक प्रभु का नाम जपने का परिश्रम करता है, उसका प्रभु कभी भी परिश्रम व्यर्थ नहीं करते। तो उस प्रभु को क्यों बिसारा जाए, जो कि अपने सेवकों के परिश्रम को हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है। सो क्यों बिसरे जी किया जाने, वो प्रभु को क्यों भुलाया जाए, जो कि सबके किए हुए कर्म को जानता है, अर्थात कद्र करता है। कोई भी कर्म अगर प्रभु की याद में किया जाता है तो प्रभु उसे हमेशा नोट करता है। कभी भी आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म उसके निगाह से, उसकी दृष्टि से छूट नहीं सकता। इसीलिए गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर मेरा भक्त मुझे सिर्फ एक पत्ती, एक फूल, एक फल या सिर्फ पानी भी चढ़ाता है तो भी मुझे वो स्वीकार है, क्योंकि उसके पीछे मैं क्या देखता हूँ, उसका भाव देखता हूँ। तो अगर आप अपने पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ सिर्फ पत्ती, फल या फूल भी प्रभु के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो भी आपकी भेंट के स्वरूप में प्रभु स्वीकार करते हैं। इसी के साथ मुझे एक बहुत ही प्यारी कथा याद आई। आगे बढ़ने से पहले इस लाइन को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं इस कथा के जरिए। कथा कुछ यूं है, जब रावण, लंकापति रावण सीता मैया को उठाकर लंका ले गया था, तब श्री रामचंद्र जी ने जब सीता मैया का पता लगाया तो सीता मैया को वापस लाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने के लिए गए। पुल बनाने तक की कहानी आप सबको पता होगी कि किस तरह से उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और सागर पर ताना, क्योंकि सागर उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। जब सागर ने उन्हें रास्ता दिया, फिर वहाँ पे नल और नील ने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर भगवान का नाम लिखते श्री राम, और जितनी भी वानर सेना थी वो जाके उसे समुद्र में डालती जाती और इस तरह से करते करते वो पुल तैयार हुआ। लेकिन जब ये पुल बन रहा था तब एक छोटी सी गिलहरी वहाँ पर आई। वो गिलहरी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी इतना प्यारा काम कर रहे हैं और अपनी पूरी वानर सेना को लेकर आए हुए हैं। जब उसे पता चला तो उसने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा हाथ बटाऊं। तो उसने क्या किया, वो गई समुद्र में। इसके बहुत सारे प्रसंग हैं, कोई किसी तरह से कहता है, कोई किसी तरह से। तो जो सबसे प्यारा प्रसंग है वो ये है कि वो छोटी सी गिलहरी जाती है समुद्र के पानी में डुबकी लगाकर वापस लौट के आती है, रेत में लोट लगाती है, मुंह में ढेर सारी रेत भरती है और वापस समुद्र में जाती है। वो रेत वहाँ पर मुंह से निकाल कर वापस आती है। वापस आती है भीगी हुई, फिर रेत में लोट लगाती है और मुंह में रेत भर के वहाँ जाती है। उसका आशय ये था कि जितनी भी बालू मैं भी ले जा के उस समुद्र में डाल सकूं ताकि जल्दी ये पुल पूरा हो और श्री रामचंद्र जी श्रीलंका जाकर सीता मैया को लेकर आए। छोटी सी गिलहरी, कितना मुंह में उसके रेत आएगी और कितना वो अपने बदन पे रेत लपेटेगी, वो जो जा के समुद्र में अपना वो रेत गिरा कर आ रही। उसकी ये हरकत देखकर सारी वानर हंसने लगे, ठठा कर हंसने लगे। तू क्या कर रही है? कहती है मैं पुल बनाने में आपकी मदद कर रही हूँ। तो कहते क्या करेगी तू इतनी मदद करके, तेरी इतनी मदद से क्या होगा?
तो कहती है तो क्या हुआ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो करो। तो अभी जब ये वार्ता चल रही थी, जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि छोटी सी गिलहरी किस तरह से अपने छोटे छोटे प्रयास भी कर रही है सिर्फ अपना साथ देने के लिए, तो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि जाके जरा उसे लेकर आओ। तो जब सुग्रीव और गिलहरी को श्री रामचंद्र जी के पास लेके आए तो श्री रामचंद्र जी ने उसकी सेवा स्वीकार की, उसकी भक्ति स्वीकार की और बड़े प्यार से उसकी पीठ के ऊपर अपनी उंगलियां फिराई। आज भी गिलहरियों की पीठ के ऊपर जो 3 सफ़ेद धारियां आपको दिखती हैं, कहते हैं वो श्री रामचंद्र जी के हाथ की उंगलियों के निशान है। इस तरह से प्रभु की कृपा होती है। तो प्रभु जहाँ पे भी है वो हमेशा आपके कर्मों को जानता है, आपके कर्मों की कद्र करता है। सो क्यों बिसरे, तो क्यों उसे भुलाया जाए जिन सब कुछ दिया, जिन्होंने सब कुछ दिया है। सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, वो प्रभु को क्यों भुलाया जाए जिसने सब कुछ दिया है, जो हमारे जीवन का प्राण आधार है। सो क्यों बिसरे जी अगनमय राखे, उसको क्यों बिसारे जिसने हमें हमारी माता की कोख में जो रखा है, उसकी जो कोख की अग्नि होती है उसमें भी हमें संभाल के रखा है। गुर प्रसाद को बिरला लाखे, ये गुरु की कृपा ही होती है जिनको ये सब बात समझ में आती है। जो प्रभु की कृपा को समझते हैं और गुरु के निर्मल मंत्र के हिसाब से चलते हैं, ऐसे लाखों में कोई एक बिरला ही होता है। सो क्यों बिसरे जी बिखते खाड़े, उस प्रभु को क्यों भुलाएं जो कि हमें माया रूपी विष से निकाल देता है। हम अगर माया में ही पड़े रहेंगे, जो हम जन्मों जन्मों तक पड़े रहे हैं, दुनिया भर के काम करते रहे हैं और हमने कभी उस प्रभु की सुध नहीं ली, जिस प्रभु ने ये दुनिया बनाई, जिस प्रभु ने हमें बनाया, जिस प्रभु ने हमें बचाया। जन्म जन्म का टूटा गाड़े, जन्मों जन्मों का टूटे हुए को गढ़ने वाला, मतलब जन्मों जन्मों से जो हम अधूरे रहे हैं। अधूरे क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे पहले पद में गुरु साहब समझा चुके हैं। कहते हैं, गुरु साहब ने कहा है, जिन साखिया से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं टोलाने, जिन्होंने प्रभु का नाम चखा है वही तृप्त हुए हैं और वही पूर्ण हुए हैं। तो अगर हम पिछले जन्मों में पूर्ण नहीं हुए हैं तो हमारा वो जन्म अधूरा है, हम टूटे हुए हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। तो हम जो जन्म जन्म के टूटे मनुष्य हैं, जो हम आज इस बार ये योनि लेकर आए हैं और प्रभु की महिमा को समझ पाए हैं, हमको गढ़ने वाला भी वो प्रभु परमात्मा ही है। गुर पूरे तक इन्हें बुझाया, अब हमारे पूर्ण गुरु का शुक्राना हमें करना चाहिए, जिन्होंने हमें ये पूरी महिमा समझाई है। इसको हमें समझाया है कि ये असली मर्म क्या है भगवान का। प्रभु अपना नानक जन ध्याया, इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं कि प्रभु के सेवकों ने अपने प्रभु का ही ध्यान किया है इस जन्म में, क्योंकि उनके गुरु ने उनको सही मार्ग बता दिया है, सही तत्व बता दिया है। इसीलिए साजन संत करो एक काम, इसलिए हे सज्जन मनुष्यों, हे संत जनों, तुम एक काम करो, बस एक सीधा सरल सा काम। कोई टेढ़ा काम करने को नहीं बोल रहा, कोई कठिन काम करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ एक सीधा सरल काम करो, आन त्याग जपो हरना। बस सारे अन्य उपाय छोड़कर प्रभु का नाम जपो, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो और नाम जपाओ। क्या सीधा सरल काम है? सिमरते जाओ, नाम जपते जाओ, ध्याते जाओ और सुख पाओ। खुद भी जपो और सबको जपाओ। कितना सरल काम, इससे सरल कोई काम होगा? कोई इससे सरल काम नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप यज्ञ करो, कोई नहीं कह रहा कि आप ग्रंथ शास्त्र पढ़ो, सिर्फ कह रहे हैं सिमर 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 सुख
जपो और नाम जपाओ। भगत भाई तरगे संसार, कहते हैं भगत भाई तरगे संसार, प्रभु की भक्ति भावना द्वारा ही संसार रूपी सागर से पार उतरा जा सकता है। बिन भक्ति तन होसी झार, बिना भगत के हमारा जो ये तन है राख के समान है। बड़ी गहरी लाइन है। कहते हैं कि भक्ति भावना ही एक तत्व है जो हमें इस संसार से, इस संसार रूपी सागर से पार करा सकता है। भक्ति नहीं होगी तो हमारा जो ये तन है वो राख के समान है। इसी राख के ढेर से तो हम पिछले भी कई जन्मों से घूम फिर के आ चुके हैं, लेकिन तब हमारे मन में भक्ति नहीं थी। 84 लाख योनियों से गुजरते हुए हम मानुष जन्म में पहुँचे हैं। मानुष जन्म में पहुंचकर भी अगर हमने भक्ति नहीं की तो फिर पिछले योनियों में और इस योनि में फ़र्क क्या रह गया। पिछले योनि में भी हम राख हो गए थे, इस मिट्टी में मिल गए थे। इसी तरह से इस बार भी, इस जन्म में भी हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा ये शरीर राख हो जाएगा, लेकिन हम अपने इस जीवन को, इस जन्म को सफल कब बना सकते हैं? सिर्फ भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम नाम कमा सकते हैं, और नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस भव सागर से पार लेकर जा सकती है। इसीलिए गुरु साहब आगे लिखते हैं, सर्व कल्याण सुख निध नाम। सारे कल्याण, सारे सुख, सारे खजाने कहाँ छुपे हैं? नाम में छुपे हैं, नाम में छुपे हैं। बूढ़त जात पाए विश्राम, और जो ये समझ जाता है उसे विश्राम मिल जाता है। विश्राम मतलब उसका जावन का चक्कर छूट जाता है और उसे प्रभु अपने चरण में ले लेते हैं और उसे प्रभु की दरगाह में शरण मिल जाती है। वहाँ वो आराम से दिन काटता है। उसे आने का, जाने का वो जो दुख है, वो जो उसका एक चक्र है कष्टों से भरा हुआ, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपऊं गुरदास। सारे दुखों का नाश हो जाता है जब प्रभु के दरगाह में शरण मिल जाती है। नानक नाम जपऊं गुरदास। तो इसलिए हे मनुख, तू भी उस नाम का जाप कर, उस प्रभु के नाम का जाप कर जो कि गुरु की खान है। जब तू प्रभु के नाम का जाप करेगा, उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, तब प्रभु के लिए प्रीत रस मन के अंदर उपजेगा। मन तन अंतर यह सुहाओ। और अब मन तन के अंतर यही एक रस समाया हुआ है, क्योंकि मैंने भी प्रभु का नाम दिन रात जपना शुरू कर दिया है। मन तन के अंदर बस अब वही राम नाम के रस का स्वाद है। नेत्रों पेख दरस सुख होई। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि अपने नेत्रों से मैं साधु जनों का दर्शन करके सुख प्राप्त करूं और साधु जनों के चरण धोकर अपने मन को सुख से भर लूं। अगली पंक्ति गुरु साहब लिखते हैं, मन बिगसे साधु चरण धोए। यानी मन का विकास होता है। मन का विकास मतलब, when we say it in English, my heart, my mind swells up with happiness. मन खुशी से फूला नहीं समाता। तो जब मैं उन साध संत जनों के चरणों को धोऊंगा तब मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो प्रभु बस मुझे इतनी कृपा करना कि मैं ऐसे संत जनों के दर्शन कर सकूं। भगत जना के मन तन रंग, जो हर के भक्त जन जो कि साधु संत हैं, जिनका मन और तन प्रभु के रंग में रंगा हुआ है, ऐसे संत जनों का बिरला को पावे संग। कोई बिरला ही उनका संग प्राप्त कर सकता है। बहुत ही भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको साधु संत जनों का साथ प्राप्त होता है, उनकी संगत प्राप्त होती है।
इसीलिए आगे गुरु साहब लिखते हैं, एक बसंत तीजे कर माया, हे मेरे प्रभु बस किसी तरह अपना खेला ऐसा खेलो, मुझे एक वस्तु प्रदान कर दो, अपनी माया ऐसी चलाओ कि मुझे एक वस्तु प्रदान कर दो। वो क्या वस्तु है? गुरु प्रसाद नाम जप लिया, कि गुरु की कृपा से बस मैं प्रभु का नाम जपना शुरू कर दूं। ऐसी कोई कृपा करो, ऐसी कोई खेल रचाओ, ऐसी कोई माया का खेल रचाओ कि बस गुरु की कृपा मेरे ऊपर हो जाए और मैं प्रभु का नाम जपने लग जाऊं, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रया सर्व समाए। उस प्रभु की अनंत उपमा कहीं नहीं जा सकती। गुरु अर्जन देव साहब फरमाते हैं कि जो प्रभु सब में समाया हुआ है, जो प्रभु सब में समाया हुआ है, कौन प्रभु सब में समाया हुआ है? आगे लिखते हैं, प्रभु बख्शंद दीन दयाल, अवगुणों को बख्शने वाला, दीनों का दयाल, भगत वछल सदा कृपाल, भक्तों को प्यार देने वाला, सदा कृपा करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, अनाथों का नाथ वो प्रभु परमेश्वर मेरा, आदि पुरख कारण करतार, आदि पुरुष है वो, आदि कारण है, सब कुछ करने वाला है, भगत जना के प्राण आधार, जो भक्त जनों का प्राण आधार है, जो जो जपे सो होई पुनीत, ऐसे प्रभु का जो नाम जपता है वो पवित्र होता है। भगत भाई लावे मन हित, और जो भक्ति भाव से मन लगाकर तुम्हारे साथ प्यार करते हैं वो उनका तुम कल्याण करते हो। हम निर्गुण्यार नीच अजान, अब देखिए यहाँ से उसका समर्पण का एक नया स्तर है। वो अब इतना समर्पण कर चुका है, वो सेवक, वो भगत अपने प्रभु के चरणों में, कि अब उसे समझ में आता है कि मेरा प्रभु परमात्मा करण करावन हार ही नहीं है, वो तो बख्शंत भी है, दीन दयाल भी है, भगतों को प्यार करने वाला भी है, उनकी रक्षा करने वाला भी है। हम तो बिना किसी गुण के हैं, हम तो गुणों से रहित हैं, हमारे अंदर तो गुण ही नहीं है, गुणों की खजाना तो उसके पास है, गुणवंत तो वो है। हम तो बहुत नीच हैं कि आज भी अगर हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो बदले में उन्हें कुछ देने की बात करते हैं। हम निर्गुणियार नीच अजान, हम गुणों से रहित हैं, नीच हैं, अज्ञानी जीव हैं, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे पुरख परमेश्वर, हे मेरे भगवान, अब हम तुम्हारी शरणों में आ गए हैं, हमें बचा लो, क्योंकि तुम अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हो, उनकी भक्ति को, उनकी श्रद्धा को पूर्ण करते हो, उनकी रक्षा करते हो, बस हमें भी निहाल कर दो। जब तक किसी व्यक्ति को जब भी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को जानना होता है, जैसे आज अगर मैं आपको जानना चाहूँ तो जब तक मैं आपके साथ समय नहीं बिताऊंगी तब तक मुझे आपके पसंद नापसंद इनके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक मुझे आपके गुणों अवगुणों के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक मुझे आपके सामर्थ्य का एहसास नहीं होगा। जब हम आपसे मिलना शुरू करेंगे, समय बिताना शुरू करेंगे, तब हमें एहसास होगा कि आप क्या हैं और हम क्या हैं। इसी तरह सेवक जब प्रभु के साथ समय बिताता है, उनका नाम जपता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, तब उसे समझ में आता है कि प्रभु क्या है, कितना महान है, कितना विशाल है, क्या क्या गुणों की खान है। ऐसे गुरु को छोड़कर वो कहाँ जाएगा? वो कहीं भी नहीं जा सकता। तो ऐसे गुरु की, ऐसे भगवान की भक्ति के लिए वो याचना कर रहा है इस प्रभु से कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो, बस मुझे अपना नाम जपने की इजाज़त दे दो, मुझे ऐसी माया करो मेरे ऊपर कि मुझे गुरु की कृपा से तुम्हारा नाम जपने को मिल जाए। क्योंकि
सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हरि के गुण गाए। इसको चलिए थोड़ा उल्टा करके समझते हैं। पहले दूसरी लाइन समझते हैं। एक निमक हरि के गुण गाए। प्रभु का नाम जपने की जो याचना सेवक कर रहा है, वो कहता है कि जो एक क्षण भी प्रभु का गुण गा लेता है, सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, उसको सारे बैकुंठ का, मुक्ति का, मोक्ष का सुख प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अनेक राज भोग वडियाई, हरि के नाम की कथा मन भाई। इसको भी थोड़ा उल्टा करके समझते हैं। हरि के नाम की कथा मन भाई, जिनको हरि के नाम की कथा पसंद आने लगती है, उसमें उनका मन भा जाता है, मन को भाने लगती है, उसमें उनको रस आने लगता है, तो जैसे मानो अनेक राजसी भोग और महासम्मान उन्होंने प्राप्त कर लिया हो, इतना रस आता है। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर। और जो रसना, जो जवहा प्रभु का नाम नित्य नित्य प्रतिदिन हर श्वास के साथ जपती है, उसको ऐसा स्वाद आता है प्रभु के नाम में, जैसे उसने नाना प्रकार के व्यंजन कर लिए हो, नाना प्रकार के व्यंजनों का स्वाद ले लिया हो और नाना प्रकार के रागों में प्रभु का नाम गाया हो। आपको पता है गुरु ग्रंथ साहिब में भी 31 शुद्ध राग हैं और साथ साथ 29 मिक्स्ड राग भी हैं। तो मतलब कितने हो गए? 40 राग, 31 शुद्ध राग और 31 और 29 मिक्स्ड राग, तो कितने बने? 60 राग। तो जब अपनी जिह्वा, जब ये रसना प्रभु का नाम नित्य नित्य जपती है, तो ऐसा स्वाद आता है जैसे अनेक रागों का संगीत आपने गा लिया हो, प्रभु के गुणगान अनेक रागों में कर लिए हो, बहु व्यंजनों का स्वाद आपने चख लिया हो। भली सुकर्णी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरुमंत। इसको भी हम उल्टा समझते हैं। हृदय बसे पूरन गुरुमंत, जिनके हृदय में अपने पूर्ण गुरु के निर्मल मंद, निर्मल विचार, प्रेम से डूबे हुए विचार, सीधे सरल विचार बस जाते हैं, ऐसा लगता है मानो यही शुभ करनी है, यही शोभा है और यही सारा धन है। वही धनी है सबसे ज़्यादा, जो कि अपने गुरु के वचनों को अपने हृदय में संजो कर रखता है। साध संग प्रभु देह निवास, सरब सुख नानक परगास। इसीलिए गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, मुझे साधुओं की संगति में निवास दो, ताकि सब सुखों का प्रकाश हो जाए। ये है समर्पण का एक वो स्तर जहाँ पर प्रभु की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्रभु की कृपा दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ेगी, तब सर्व सुख निधान आपके साथ हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा और भवसागर पार हो जाएगा। आवन जावन के चक्र से अगर छुटकारा पाना है तो उसका एक कुंजी है, उसकी एक चाबी है, और वो चाबी और कहीं नहीं है, वो चाबी है समर्पण की चाबी। जब सद्गुरु आपको बताते हैं कि नाम में महिमा क्या है, नाम की महिमा क्या है, और तब आप उसे अपने समर्पण के साथ नाम का खजाना खोलते हैं, तब उस प्रभु की प्राप्ति होती है। ये था इस अष्टपदी का सार। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल गुरु अर्जन देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, मुझे रोड़े वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सबई जो झूलेला। जय सिया राम। तो साथ संगत जी, ये तो हुआ 20वां चरण, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां। ये चारों जो आगे के सीढ़ियां हैं,
पायदान हैं, ये एक एक करके हमें प्रभु की तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि 24वीं अष्टपदी में गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमाते हैं, पूरा प्रभु आराध्या पूरा जागाना, नानक पूरा पाया पूरे के गुरा। तो पूरे प्रभु तक पहुंचने के लिए जो बाकी की ये 3 पायदानें बची हैं, 21वीं, 22वीं और 23वीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक अष्टपदी की अपनी महिमा है, अपना एक ध्येय है। वो ध्येय क्या है, वो जानने के लिए हर शनिवार को यहाँ पर साथ संगत के साथ मिल बैठकर सुखमनी साहिब के पाठ का लाभ लीजिए और उस अष्टपदी का सार का भी लाभ लीजिए, ताकि हम प्रभु की महिमा जान सकें, प्रभु तक जानने का रास्ता जान सकें। वाहिगुरु सतनाम।